रिजवान वाज द लोन फाइटर फॉर पाकिस्तान। और ये विकेट कंट्रोवर्शियल है भाई साहब, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं और ये बहुत दिनों तक ये बात चलने वाली है। बिकॉज यहां पर बार बार क्लीन एंड फेयर तरीके से दिखाया जा रहा था, अल्ट्रा एज पर जाकर सिर्फ मामला खराब हुआ, वरना अल्ट्रा एज से पहले भी और जब तक रिजवान जो है उसका रिएक्शन आ रहा था तब तक भी ये बात चल रही थी और यही चीज़ सामने आ रही थी कि ये आउट नहीं है और नॉट आउट है। और रिजवान जिस तरह से अपने बाजू को शो कर रहा था, जहां पर वो दिखा रहा था कि भाई मेरे यहाँ पर बॉल लगा है, यहाँ इस जगह पर वो दिखा भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी दिस इज़ अनफेयर डिसीजन। और ये डिसीजन काफ़ी टाइम तक जो है वो डिस्कस होने वाला है, बिकॉज इस एक डिसीजन की वजह से इस मैच में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है और इस मैच का नतीजा सिर्फ एक बैड डिसीजन की वजह से तब्दील भी हो सकता है। डिटेल से बात करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच जारी है। मेलबर्न में एमसीजी के ग्राउंड पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है। पाकिस्तान 317 रन के तआकुब में है, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़बरदस्त है। पाकिस्तान ने अपने 5 विकेट्स खोए थे, लेकिन 100 से भी कम रन दरकार थे कि जिस वक्त मोहम्मद रिजवान के साथ ये वाला डिसीजन जो कि जिसको बैड डिसीजन हम कहेंगे, ये सामने आया है। बॉल पैट कमिंस बेशक बहुत अच्छी बॉलिंग वो कर रहा है। पैट कमिंस जहां पर विकेट की जरूरत होती है विकेट मिलता है, लेकिन यहां पर हम ये कहेंगे कि ये वन साइडेड डिसीजन था। बिकॉज हमेशा हम लोगों ने ये चीज़ देखी है, इस पर डिस्कस की है कि जब भी कोई इस तरह का डाउट वाला मामला होता है तो बेनिफिट ऑफ द डाउट बैट्समैन को मिलता है, ना कि बॉलर को। हमेशा हमने देखा है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो बैट्समैन को ही मिलता है। और यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज मामला था और स्क्रीन पर मैं आपको क्लीन तरीके से दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरी इस वीडियो के नीचे बहुत सारे हेटर्स भी आएंगे जो कि पाकिस्तान से नफरत करते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, वो क्रिकेट से नफरत नहीं करते हैं, वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं और वो आकर यहाँ पर शोकेस करेंगे अपने आप को, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने की कोशिश करेंगे। बेशक इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान के लिए मैच का नक्शा तब्दील करके रख दिया है। इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान के लिए मैच की हालात को तब्दील कर दिया है और इसी एक बैड डिसीजन की वजह से पाकिस्तान इस मैच को हार रहा है, तकरीबन हार जाएगा। बिकॉज अब सिर्फ सलमान आगा एक ऐसा बैट्समैन है कि जो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, लेकिन उसके भी साथ चाहिए, कोई ना कोई आकर अगर उसका साथ दे तो फिर जाकर पाकिस्तान इस मैच को विन कर सकता है। लेकिन जो हेटर्स हैं वो इसलिए आकर बात करेंगे कि पाकिस्तानी रो रहे हैं, पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तानी वैसा कर रहे हैं। और अगर यही चीज़ उन इंडियंस के लिए बोल रहा हूँ कि अगर यही कुछ उनके अपने किसी बैटर के साथ हुआ होता तो भाई वो भी इसी चीज़ पर बात करते, बिकॉज हम क्लीन एंड फेयर बात करने वाले बंदे हैं। आप इंडियन या पाकिस्तानी होकर मत सोचें, आप जस्ट एज ए क्रिकेटर सोचें और एज ए क्रिकेटर आप इस डिसीजन को लें तो आपको भी पता चलेगा कि ये एक फेयर डिसीजन नहीं है, ये एक अनफेयर डिसीजन है। ट्विटर पर ये ट्रेंड चलने वाला है, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक किसी किस्म का कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड चलेगा क्रिकेट पर, इस पर ट्विटर पर ट्रेंड चलेगा, सोशल मीडिया पर चलेगा, यूट्यूब पर चलेगा और ये बात काफ़ी दिनों तक डिस्कस होती रहेगी। बिकॉज ये एक अनफेयर डिसीजन है। आप देख सकते हैं क्लीनली कि भाई बॉल जो है वो रिस्ट बैंड पर जाकर लगा है। रिस्ट बैंड पर बॉल लगने से ये बेनिफिट ऑफ द डाउट भी अगर मिलता तो बैट्समैन को मिलता। और आप जूम करके इसको जितना मर्जी जूम करके देख लें, कहीं भी ये बॉल ग्लव्स को टच नहीं हो रही है। और अगर ग्लव्स को टच हो भी रही हो तो जहां पर ग्लव्स फिनिश होते हैं यहां पर जाकर ये बॉल लग रहा है, यहां पर। और यहां पर बॉल लगने पर आप किसी भी बल्लेबाज को आउट नहीं दे सकते, किसी को भी आप आउट नहीं दे सकते। और ये हम कहेंगे यहाँ पर कि ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलियंस के खाते में ये फैसला गया है, ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलियंस के खाते में ये फैसला डाल दिया है। हालांकि बैट्समैन के हिस्से में आना चाहिए था ये डिसीजन। और ये वन साइडेड इसी तरह के डिसीजन जो है वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पैदा कर देते हैं। ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, है और रहेगा, लेकिन इस पर आवाज़ जब भी उठाई जाएगी तो बात यही आएगी कि ये पाकिस्तानी है, मैच हारने के बाद ये इस तरह की बात कर रहे हैं। जबकि ये आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, जस्ट आप लाइक ए क्रिकेटर या लाइक ए मैन, लाइक ए ह्यूमन आप इस डिसीजन को अगर देखें तो आप भी इसी चीज़ के फैसले पर उतरेंगे कि भाई दिस वाज नॉट आउट। रिजवान प्लेड रियली वेल, बाबर आजम प्लेड रियली वेल और शान मसूद प्लेड रियली वेल। ये एमसीजी टेस्ट हिस्ट्री क्रिएट कर सकता था, मे बी अब भी हो जाए, लेकिन अब वो जो चांसेस थे हिस्ट्री क्रिएट करने के वो बहुत कम रह गए। और मे बी कि अब ये हिस्ट्री क्रिएट ना हो, लेकिन हिस्ट्री यहाँ पर पाकिस्तान क्रिएट करने के लिए जा रहा था।
लेकिन इस एक बैड डिसीजन ने पाकिस्तान के चलते हुए कदम जो हैं वो रोक दिए हैं, और पाकिस्तान जहां पर हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो तकरीबन अगर 100 सीढ़ियां हों तो तकरीबन पाकिस्तान 90 जो स्टेप्स हैं वो अबूर कर चुका था। रह गए थे सिर्फ 10 स्टेप्स, जो रिजवान के आउट होने से पाकिस्तान फिर से स्लिप होकर 80 वाली जो 90 वाली जो सीढ़ी थी वहां से स्लिप होकर दोबारा से 75 पर तकरीबन आ गिरा है। अब 25 पाकिस्तान के लिए स्टेप और जो है वो 15 स्टेप्स और बढ़ गए हैं, 25 अब कंप्लीट करने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। भाई अग्री करते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिए, नहीं भी करते तो भी कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा कि भाई आप इस डिसीजन के बारे में क्या कहते हैं।